ओके गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। क्या इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे यहाँ हर जगह पे मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है हमारे यहाँ घरों में। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इवन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इवन इन इंडस्ट्रीज। अब देखो हमारे घरों में ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज होता है, तो फॉर लाइटनिंग पर्पस। इंडस्ट्री में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करता है, फॉर रनिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू पुल बिग ट्रक्स। तो समझ में आया। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर बताओ हमारे यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उतना सारा टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। उसके पहले हम लोग को समझना पड़ेगा चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज होता है कुछ नहीं, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता होगा, सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे। दैट इज चार्ज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? चार्ज। डेफिनेशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। अब देखो चार्ज जो है ना ये बेसिकली दो भाग में बटा हुआ है। कौन को कितना भाग में बटा हुआ है? तो दो भाग में बटा हुआ है। कौन कौन भाई? तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ बात? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज। which this positive charge and negative charge. Now let us come property of charge. Property of charge. तो property of charge होता है क्या कि जो सिमिलर चार्ज होता है ना वो एक दूसरे को रिपेल्स कर देता है। क्या? सिमिलर चार्ज रिपेल्स ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इधर भी पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को भगा देगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बोलेगा भाग चले यहाँ से। समझा ना? क्या बोलेगा? एक दूसरे को भगा देगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक और आ जाओ, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या हुआ? सिमिलर चार्ज रिपेल्स ईच अदर। सिमिलर चार्ज रिपेल्स ईच अदर, लिख लेना। दूसरा प्रॉपर्टी आता है डिफरेंट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोले हम? डिफरेंट चार्ज और अनलाइक चार्ज। फॉर एग्जांपल इधर देखो पॉजिटिव चार्ज, इधर देखो नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, चिपक जाएगा। मतलब कि बोलेगा आ जाओ भाई आ जाओ, हम दोनों अलग चार्ज के हैं। लेकिन अगर जो एक जैसा होगा उसको भगा देगा। ये हुआ इसका प्रॉपर्टी। बोलो तो बात समझ में आया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहेंगे चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? सिमिलर चार्ज रिपल्स ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, ये देखो चार्ज का ना इट इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। जहां तुमको एक क्यू दिख जाए, जहां तुमको क्या बोले ये क्यू दिख जाए, वहां समझ लेना क्या होगा? तब वो चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। अच्छा अब आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, बोलो बोलो बोलो, SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb, which is denoted by C. ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना। चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट को हम लोग कूलम कहते हैं, जिसको C से डिनोट करते हैं। इस कूलम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। 1 coulomb of charge is that quantity of charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons। ये थोड़ा सा डेफिनेशन लंबा होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग को याद करना पड़ेगा। क्या? देखो जरा सा, 1 coulomb of charge is that quantity of charge, is that quantity of charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter। ये डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा होता है, चलो इसको भी याद करा देते हैं। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखो बोलो मेरे साथ, 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या? 1 कूलम ऑफ चार्ज। भाई देखना जहां स्पेलिंग मिस्टेक होगा वहां थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच exerts a force. How much force? इतना force 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge. On an equal charge placed at a distance of 1 meter.
1 कूलम ऑफ चार्ज हम उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को कहेंगे जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स लगाए किसी एक इक्वल चार्ज पे, यानी उसी की जैसा एक और चार्ज होगा जिस पे कितना फोर्स लगा रहा है भैया, तो इतना लगा रहा है, कितना 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर की दूरी पर जब रहेगा तो ये हो जाएगा डेफिनेशन इसका 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा डेफिनेशन लंबा है, इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है, तो ऑल द मैटर, पता है मैटर क्या होता है, पहले मैटर देख लेते हैं। मैटर क्या होता है, इसको मिटाओ पहले। ऑल द मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, सभी मैटर के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, हमें पता है कौन सा भैया, तो प्रोटॉन होता है। कौन होता है, प्रोटॉन। all the matter contain positively charged particles called proton and negatively charged particles called electron। समझे क्या होता है, all the matter contain positively charged particles called proton and negatively charged particle called electron। अब देखो जो इसका प्रोटॉन का चार्ज होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिखाते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, याद कर लेना इसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमको पता है किसी भी एलिमेंट में या मैटर में प्रोटॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तो जितना मास होगा इसका भी उतना ही मास होगा, तो इसका भी वही हो जाता है 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तो दोनों बराबर है। और चार्ज को हम लोग, तुम अगर मास ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना, जहां चार्ज दिखे या मास दिखे दोनों बात बराबर होगा। बोलो क्लियर, बात समझ में आया, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चार्ज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अभी हमने पढ़ा ऑल द मैटर कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अ प्रोटॉन possesses 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन possesses 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। हमने फिर से पढ़ा था चार्ज का एस होता है कूलम, व्हिच इज डिनोटेड बाय लेटर सी, और 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ 9 into 10⁻9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। याद कर लेना, तुमको भी याद हो जाएगा। चलो अब आते हैं थोड़ा सा, एक नया थेसिस है। थेसिस क्या बोलेंगे, सिंपल है, एक फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं नेट चार्ज। क्या कहते हैं भैया, नेट चार्ज। नेट चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स एनी। क्या होता है, Q इक्वल्स टू एनी, हमको तो पता ही है। Q माने क्या होता है भाई, चार्ज। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया, Q इक्वल्स एनी, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला को जो है ना तुम सब याद कर लो एकदम बढ़िया से, और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे। एक इसी पे एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे अभी भाई। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका क्या होगा, तो सबसे पहला हमको यहाँ पे नेट चार्ज का फॉर्मूला लगाना होगा Q इक्वल्स टू एनी। अब देखो जरा सा क्वेश्चन को पढ़ो, न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या खोजना है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये खोजना था। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। अब आगे क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज होगा, चार्ज हम चार्ज कितना दे रखा है, तो 1 कूलम, ऐसा होगा। बोलो, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला Q/E। Q 1 कूलम है और E होता है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, तो यहाँ पे देंगे ऐसे। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमको पता ही है क्या होता है, जरा बोलो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोलो बोलो, हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं, चार्ज तो 1 कूलम दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब तो मैथ्स ही है, लगाओ मैथ्स। N बराबर 1, ये कितना है 1.6, एक्सपोनेंट पढ़े होगे 7th 8th में, इसको ऊपर भेजो तो हो जाएगा प्लस में 10⁻⁻, माइनस है तो बढ़ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, अब ये समझ बनाओ वापस बताने के लिए। अच्छा 10⁻18 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं, यानी 1 कुछ नहीं है सब, बोलो लिख सकते हैं ना ऐसे। ये 1.6, इसको ऊपर भेज दो, काट दो,
हो गया 4 4 जा 6, ये हो गया 100 है ना, 25 से कट गया, यानी कि इसको भाग करोगे जब आएगा क्या 4 6 या 24, बचा कितना 1, 4 2 जा 8, 2 5, इतना सेटिंग ले क्या है बच्चे, m इक्वल टू 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, कितना 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन का मास था 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और एक कूलम ऑफ चार्ज का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। चलो ये था बात, आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। बचपा वाला चीज है भाई, क्या है कंडक्टर, तो कंडक्टर भी दो भाग में बटा हुआ है, एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर को गुड कंडक्टर कहते हैं और बैड कंडक्टर इंसुलेटर कहते हैं। तो आते हैं हम लोग कंडक्टर किसको कहते हैं भैया, कंडक्टर माने होता है कंडक्ट करने वाला, सिंपल है, बच्चा हम पढ़ चुके हैं। The substance through which electricity can flow, यानी कि the substance through which electricity can flow, the substance through which electricity can flow is called conductor, substance through which electricity can flow is called conductor। अब देखो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, एग्जाम्पल होगा आपका सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, तो इसके एग्जाम्पल्स। अच्छा पता है एलॉयज क्या होता है, एलॉयज होता है आपका मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो एलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब बात ये आती है क्या एलॉयज में करंट पास करेगा, तो बिल्कुल करेगा, एलॉयज में भी करंट पास करेगा। तो एलॉयज कौन कौन है, तो आपका एलॉयज में आता है आपका नाइक्रोम हो गया, आपका मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हाँ, तो नाइक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, इतने सारे क्या है, तो एलॉयज हैं। तो बात आती है क्या इसके जैसा ये लोग करंट कैरी करेगा, तो नहीं करेगा इसके जैसा करंट। देखो ये है ना, ये सब सारे मेटल्स है, तो मेटल्स में इजीली करंट जो है फ्लो कर जाता है, लेकिन इन द केस ऑफ एलॉयज इसमें जो है थोड़ा सा रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। रेसिस्टेंस क्या चीजें होती है वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना के लिए फिलहाल समझो कि इतना सारा जो चीजें हैं, यानी कि एलॉय है, कॉन्स्टेंटेन, मैंगनीन, नाइक्रोम, इसमें करंट पास करता है लेकिन थोड़ा सा स्लो एज कंपेयर टू दिस मेटल्स। बोलो समझ में आ गया बात। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर, तो इंसुलेटर थोड़ा ज्यादा इजी है। The substance through which electricity cannot flow, बोलो समझ में आया। The substance through which electricity cannot flow is called insulator. The substance through which electricity can flow is called conductor. Examples ये सारे हैं एलॉयज में, नाइक्रोम, मैंगनीन, इसमें क्या है, सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जांपल तो अनंत है इसका, कितना सारा ना इसका एग्जांपल है, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जिसको बच्चा लोग जिसको नहीं पढ़ता है उसको होता है, इसका देखते हैं। होता है बैकलाइट, पोर्सलेन क्या भैया, तो पोर्सलेन आपका चीनी मिट्टी, ठीक है, बैकलाइट, पोर्सलेन, और ठीक है इतना ही रखो। यानी कि ये सारे एग्जांपल्स है, बाकी तो आपको पता है कितना सारा नेक्स्ट एग्जांपल है। तो बात आती है एलॉयज में, तो एलॉयज का बात ही नहीं, इंसुलेटर है तो नॉन मेटल्स का तो कोई बन भी नहीं करता है एलॉयज, तो ये इतने सारे हैं। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि इतने सारे जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये कंडक्टर ही क्यों है, इतने सारे जो ये सब चीजें हैं ये इंसुलेटर क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, सवाल भी तो पूछ सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि सिल्वर में करंट पास कर सकता है, बैकलाइट में क्यों नहीं कर सकता है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो एक्चुअली में जो होता ही है कि जो मेटल्स होता है ना, वो उसका जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, वो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा इजिली बन रहा होता है,
मतलब कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक मेटल है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम सॉरी सिल्वर मानो, सिल्वर चाहे एल्युमिनियम मानो, एल्युमिनियम का जो मान लिया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, पढ़ रखा आपने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे सेंटर में इसका अगर न्यूक्लियस होगा तो ऐसा देखा गया है कंडक्टर में कि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। क्या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी थोड़ा सा क्या होता है तो ज्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन का दूरी यहाँ से ज्यादा होगा यानी कि न्यूक्लियस से दूर जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस इसको ज्यादा जोर से इसको नहीं पकड़ेगा, इसको आराम से पकड़े रहेगा। जब आराम से इसको पकड़े रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो कभी कूद के भाग जाएगा। बोलो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा कूद के भाग जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कूद के भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब कूद के भागने लगेगा तो क्या होने लगेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, जो कि अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो बोलो बात समझ में आया, क्या रीजन होता है कंडक्टर में। तो रीजन बिहाइंड इज दैट इन दिस टाइप्स ऑफ, यानी कितना जोर से इसको नहीं पकड़ के रखता है, इसके पीछे कई रीजन है। और इसमें जस्ट इसका उल्टा, ये जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का दूरी है ना, इसको बहुत कम रहता है और इसको बहुत जोर से पकड़े रहता है। बोलो क्लियर हुआ बात। और इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मोटा मोटी बात ये हो गया कि जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस सिंपल, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मेन इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसके दो ब्रांच है। कितने ब्रांच है भैया, दो ब्रांच। पहला इसका ब्रांच है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसका ब्रांच है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना, वो रेस्ट होता है। रेस्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो चलता है, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चल भी नहीं करता। और दूसरा तुम समझ ही रहे होगे, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मोशन में होता है। इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर रहेगा उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग जब बारिश में देखते हो, लाइटनिंग, वही वाला बारिश में जो लाइटनिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि यहाँ देखो एक बारिश का आ रहा होगा, दिख रहा है ये बोला, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, लाइट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एग्जांपल तो हमारे यहाँ भरमार है। हमारे घरों में जो चल रहा है वो सब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे घरों में जो भी चल रहा है ना, ये जो लाइट बढ़ रही है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, तो वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। चलो और समझ लेना, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है वो आगे हम लोग को क्लासेस में पढ़ने हैं। इसीलिए अभी जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी बोल लें तो समझ लेना वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इट इज द वर्क डन। क्या, इट इज द वर्क डन, it is the work done, it is the work done in moving a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to that point, from infinity। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो भी वर्क डन लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी। हमारे अंदर कैपेसिटी कितना, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी कितना है। अगर मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ से इसको लेके आना है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी से ये जा रहा है, इसके बीच में इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना इसको काम करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ये हो अगला जो टर्म है ना, ये तुम जिंदगी भर पढ़ोगे, जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे जिंदगी भर, हम फिक्स करते हैं। और इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर जो तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखे थे तो इसमें क्या था? वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से जब पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट पर जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो समझ में आया बात? जब इन्फिनिटी से एक दूसरा पॉइंट पे जाएगा, मान लो इन्फिनिटी था, तब यहाँ से वर्क डन करने में जो लग गया उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब कोई फिक्स्ड पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे जाएगा तब उसको कहेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इसको पहले इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग पीडी। क्या लिखते हैं? पीडी। इसका जो यूनिट होता है उसको होता है वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो वी से। पोटेंशियल डिफरेंस इसको कभी कभी पीडी भी लिख दिया जाता है, तो पीडी माने होता है वही, इसका यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन। वर्क डन माने डब्ल्यू बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। रट लो इसको, याद कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। याद है? यही आपको याद करना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। इसका यूनिट आपको पता चल गया, वोल्ट, व्हिच इज डिनोटेड बाय। इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। इट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? तो पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो सब पैरेलल सीरीज क्या होता है वो सब आगे के क्लासेस में हम लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल इतना समझना है कि वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल नहीं, इसका ड्राइंग देखते हैं। जैसे ये है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये होगा आपका वोल्ट मीटर, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हो गया ऐसे। तो देखो पैरेलल में हो गया, इसके पैरेलल, ये वाला पैरेलल है, यहाँ पे जो कनेक्ट हो गया, यानी कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है इसके पास? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस। इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट्स हैव नेग्लिजिबल करंट। सिंपल। आओ जरा एक दो को न्यूमेरिकल कर ले, आज बाकी का क्लास आज खत्म करेंगे यहीं पे। How much energy is given to each coulomb of charge? क्वेश्चन लिखते सीधा। How much energy is given to each coulomb of charge passing through passing through 6 वोल्ट बैटरी। ये है, ये आपका क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताएं। अभी क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ना। क्या क्वेश्चन बोला? हाउ मच एनर्जी इज गिवन। पहले ही देखिए हाउ मच एनर्जी यानी एनर्जी पूछ रहा है। आगे पढ़ते हैं। इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी से पास कर रहा है। यानी कि देखो 6 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6 वोल्ट। आगे क्या बोला? हाउ मच एनर्जी। एनर्जी कितना होता था? वर्क डन, यानी कि वर्क डन पूछ रहा है। हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। बच्चे अक्सर यही फंस जाते हैं। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब होता है ना प्रत्येक एक कूलम। कितना? प्रत्येक एक कूलम। यानी कि यहाँ पर जो प्रत्येक एक कूलम का मतलब है ना, यहाँ पर जो चार्ज है ना वो 1 कूलम दे रहा है। ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। How much energy is given to each coulomb of charge? So here each coulomb of charge means 1 coulomb of charge. तो बस फॉर्मूला तो हमें पता ही है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? बोलो बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर W बाई Q। V बराबर W बाई Q। तो भी देखो W तो हमको नहीं पता, हमको क्या पता भैया? हमें तो पता है वर्क डन निकालनी है। तो वर्क डन क्या होता है? V इंटू Q। तो वर्क डन भी हमको पता है कितना है भैया? 6 इंटू Q1। तो वर्क डन बराबर 6 इंटू। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का कल देखेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसको अच्छा से रिवाइज करना, कॉपी में पढ़ना, कॉपी से बुक में एक बार देख लेना, अच्छा से याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी का अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइए इसमें दिक्कत हुआ है, बाकी का देखेंगे। ओके बाय।